तो भारत की नई ताकत पर बात करेंगे। मेजर जनरल रिटायर्ड एके सिवाच सर जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, साथ ही मेजर जनरल रिटायर्ड जेकेएस परिहार सर मेरे साथ में जुड़े हुए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। आप दोनों का ही बहुत स्वागत। सबसे पहले एके सिवाच सर, गौरव अब देश की सेना का गौरव बढ़ाता हुआ नजर आएगा, लेकिन एक तरफ तो हमारी ताकत बढ़ने के लिए तैयार है, दूसरी तरफ चीन और पाकिस्तान का बेचैन होना कितना सही है? हाँ बिल्कुल, देखो रचना, ये सच्चाई है कि गौरव जो ये ग्लाइड बॉम्ब है और इसकी रेंज है 100 किलोमीटर और ये 1000 केजी का है। ये बिल्कुल आने से भारत की जो वायुसेना को एक बहुत ज्यादा एक प्रकार से आप स्ट्रेंथ मिलती है। ये गेम चेंजर है, ये फोर्स मल्टीप्लायर है। इसकी तीन चार खसूसियत क्या है कि आपने बहुत अच्छा बताया था ओपनिंग में कि आज की तारीख में भारत को ये मालूम है कि पाकिस्तान के अंदर उसके जो टेररिस्ट हैं उनके लॉन्च पैड भी हैं, ट्रेनिंग एरिया भी हैं और उनके बंकर्स वगैरह हैं जो कि अप्रोक्सीमेटली 100 किलोमीटर दूर। आप अगर बिना क्रॉस किए सुकोई 30 MKI से अगर ये गौरव छोड़ते हैं जो ग्लाइड बॉम्ब है, इसकी रेंज 100 किलोमीटर तक है। 100 किलोमीटर जाके ये पिन पॉइंट अपने टारगेट को हिट कर सकता है, चाहे वो बंकर हो, चाहे लॉन्च पैड हो, चाहे वो ट्रेनिंग एरिया हो, एरिया टारगेट भी। तो ये एक प्रकार से मुझे लगता है कि भारत की आर्सेनल जो हो गया है ये गेम चेंजर और ये भारत में बना है। अब हो क्या रहा है कि इसके अंदर खसूसियत देखते हुए हमें क्या फायदा हो रहा है हमारा। अब जो 70% से ज्यादा अब हथियार खुद बना रहे हैं, ये हथियार जो हम पहले दूसरे देशों से लेने के लिए इच्छुक थे और वहां से ये बहुत कॉस्टली मिलते थे, कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का नहीं देता था। आज हम 70% भारत खुद बना रहा है। आज हमारा फॉर्मूला मेक इन इंडिया मेक फॉर वर्ल्ड, यही नहीं आत्मनिर्भर भारत, मगर भारत खुद बनाए और दूसरों को भी दे। तो ये जो गौरव है वाकई गौरव बढ़ाएगा भारत की एयरफोर्स की और भारत की सेना की, क्योंकि इसके अंदर खसूसियत और काबिलियत बहुत है। इसको डिटेक्ट करना मुश्किल है। इसको जो इन जो आप रेंज में जब जा रहा है इसको आप इंटरसेप्ट नहीं कर सकते, डिटेक्ट नहीं कर सकते। इसकी एक्यूरेसी 100% है। ये 100 किलोमीटर तक वार करता है और 1000 केजी, 1 टन का ये एक्सप्लोसिव ले जाता है। बड़े से बड़े बंकर को, अंडरग्राउंड बंकर को भी बर्बाद कर सकता है, लॉन्च पैड को बर्बाद कर सकता है, हेडक्वार्टर को, गन एरिया। तो इसके मल्टीपर्पज के इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसके आने से भारत की जो सेना की काबिलियत और क्षमता वाकई बहुत बढ़ जाएगी, इसमें कोई शक नहीं। और सबसे अच्छी बात है ये भारत ने खुद बनाया, डीआरडीओ ने। और ये भारत की जो एमएसएमई है वो मुझे लगता है कि अब मशरूम कर रही है, एक के बाद एक से एक अच्छा हथियार भारत खुद बना रहा है। उसके हो क्या रहा है, उसके कारण भारत की जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ती जा रही है। इस बार 32,000 जो लाख करोड़ जो है हमने एक्सपोर्ट किया और सुन अगले 2027 तक 50,000 करोड़ जो है वो हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे हथियार। और इसी प्रकार से जब गौरव की काबिलियत और क्षमता दूसरे देशों को डिस्प्ले होगी तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा देश होंगे जो इस ऐसे हथियार को लेना चाहेंगे, क्योंकि ये वाकई गेम चेंजर है। ये आने से भारत की काबिलियत और क्षमता बढ़ती है और वाकई पाकिस्तान और चीन को पसीना आएगा इसके बारे में सुन के, क्योंकि इसको इंटरसेप्ट करना मुश्किल है, इसको ठीक। डिटेक्ट करना मुश्किल है और इसकी एक्यूरेसी 100% है। और ये इसके अंदर इनबिल्ट नेविगेशन सिस्टम है। ये इन कोर्स में आप इसका टारगेट को चेंज कर सकते हो और टारगेट को पता भी नहीं चलता जब ये आके हिट करता है। तो मुझे लगता है कि इसको खसूसियत, काबिलियत और क्षमता देखते हुए भारत की जो फौज में अब जब इसको इंडक्ट किया जाएगा वाकई गेम चेंजर होगा और